नमस्कार। CPR पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र चेन्नई द्वारा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बम्बू क्राफ्ट तैयार करने का महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परंपरा है जिसे हमने दुनिया को उपहार स्वरूप दिया है। आंतरिक शक्ति के लिए योग एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिकता की खोज कर सकता है और आध्यात्मिक एकता प्राप्त कर सकता है। इसी के मद्देनजर उप शिक्षा अधिकारी दक्षिण अंडमान द्वारा श्री विजयपुरम के जंगली घाट स्कूल में दक्षिण अंडमान के आसपास के क्षेत्र के स्कूली छात्रों के लिए योग कक्षाएं आयोजित कर रहा है। यह कक्षाएं शाम 3 बजे से शुरू होती है।
2010 से जन्मे स्कूली छात्र इस योग कक्षा में भाग ले सकते हैं। पिछले 2 दशकों में द्वीप प्रयास की उपलब्धियों और प्रभाव को उजागर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों को एक सफल रूप देने के लिए औस्टिनाबाद स्थित प्रयास के क्षेत्रीय कार्यालय में आज प्रयास हेल्पलाइन का उद्घाटन दक्षिण अंडमान जिला असिस्टेंट कमिश्नर अनुजा त्रिवेदी द्वारा किया गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर स्टेडियम में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का साइकिलिंग दल अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा है। साइकिल चालकों ने प्रतियोगिता में अपना दबदबा दिखाते हुए कल 2 अलग-अलग श्रेणियों में 2 और स्वर्ण पदक जीते। इन शानदार प्रदर्शनों के साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अब 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 5 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य है। इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने द्वीपों को समग्र पदक तालिका में 16वें स्थान पर पहुंचा दिया है, जो इस क्षेत्र के खेल दल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में डेविड बेकहम, ईसो गौरव मंडल और सुभाष सेन गुप्ता की पुरुष स्प्रिंग टीम ने कल अपनी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कल आयोजित अन्य स्पर्धा में द्वीपों की जीत में बढ़ोतरी करते हुए सेलेस्टीना महिलाओं की 500 मीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल में स्वर्ण पदक हासिल किया। 3 फरवरी को आयोजित साइकिलिंग स्पर्धा में द्वीपों की टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। द्वीपों की साइकिलिंग टीम ने प्रभावशाली प्रदर्शन ने इस स्पर्धा के आगे बढ़ने के साथ और अधिक पोडियम फिनिश की उम्मीदें बढ़ा दी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रतियोगिता में उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए साइकिल चालक आने वाले दिनों में अपने खाते में और पदक जोड़ने के लिए तैयार हैं। और अभी प्राप्त समाचार के अनुसार आज डेविड बेकहम ने टाइम ट्रायल में स्वर्ण पदक जीतकर 38वें राष्ट्रीय खेलों में नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रशासन के सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने सूचित किया है कि वन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय एवं परामर्श से नॉर्थ सिंक आइलैंड पर पर्यटन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य नॉर्थ सिंक आइलैंड पर पर्यटन गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा स्थापित करना है, साथ ही इसकी अनूठी जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना और द्वीपों के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। मानक संचालन प्रक्रिया में जिम्मेदार पर्यटन आगंतुकों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पोत संचालन, अनुमत गतिविधियां आदि के लिए प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है। मानक संचालन प्रक्रिया को आम जनता व हितधारकों की जानकारी एवं उनकी फीडबैक के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। मानक संचालन प्रक्रिया सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी फीडबैक 1 मार्च 2025 तक सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय को भेज सकते हैं। चिड़िया टापू स्थित उद्यान में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जल निकायों के आसपास स्थानीय वृक्ष प्रजातियों के पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री से विभूषित एवं स्वच्छ भारत मिशन एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल उपस्थित रहे। उन्होंने चिड़िया टापू स्थित जैविक उद्यान के कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ फीकस प्रजाति का पौधा लगाया। कार्यक्रम में जर्मनी से आए पर्यटक ML स्टोल ने भी भाग लिया और फलदार पौधा लगाया। मुख्य अतिथि ने आर्द्र भूमि की सुरक्षा के महत्व और आर्द्र भूमि के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने चिड़िया टापू स्थित जैविक उद्यान के कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा की गई पहल की सराहना की। चिड़िया टापू स्थित जैविक उद्यान के उप निदेशक AC तिलक ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। कृषि विभाग ने वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खी पालन कृषि में मधुमक्खियों की भूमिका और इसकी अर्थव्यवस्था पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन दक्षिण अंडमान के गोलघर में क्षेत्रीय कृषि कार्यालय के सम्मेलन हॉल में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री चेल्लम्मल की उपस्थिति में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय सुंदर ने किया। इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन पद्धतियों में ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है। फसल पारंगन और उत्पाद संग्रह में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मधुमक्खी पालन कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध जैव विविधता, व्यापक वन क्षेत्र और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के महत्व पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए मधुमक्खियों के संरक्षण पर बल दिया। इससे पहले प्रभारी संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर एस.सी. रेखा ने सभा का स्वागत करते हुए कृषि में मधुमक्खी पालन के महत्व पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्र के दौरान कैरी और कृषि विभाग के संसाधन व्यक्तियों द्वारा मधुमक्खी पालन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए यह गर्व का क्षण है। द्वीप समूह के 6 और युवा शतरंज खिलाड़ियों रोशन ए, व्योम तिवारी, हरि प्रसाद बी, सचित बारा, आर सिद्धार्थ और सुशीला वाई ने विश्व शतरंज महासंघ द्वारा गत 1 फरवरी को प्रकाशित फीडे फरवरी रेटिंग सूची के अनुसार अपनी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज रेटिंग शुरू की है। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में जनवरी में अखिल भारतीय स्तर के फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट में भाग लिया, जिसमें 17 जनवरी से 21 मई तक आंध्र प्रदेश में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप भी शामिल है। इन आयोजनों में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें उनकी अंतर्राष्ट्रीय फीडे रेटिंग दिलाई। फीडे रेटिंग हासिल करना किसी खिलाड़ी शतरंज करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो शतरंज के वैश्विक क्षेत्र में उनके प्रवेश को चिन्हित करता है। बिजली विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त 11 kV ABC को बदलने के कार्य के जाने के चलते 8 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक गैराचर्मा सब सेंटर, जापान नाला, ऑस्टिनाबाद, प्रात्रापुर, कार्बाइंस्कोव, ब्रिजगंज, वृक्षाबाद तथा चक्कर गांव क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने देश भर के छात्रों से बैचलर ऑफ एजुकेशन और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 फरवरी है। शिक्षार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि हार्ड कॉपी में कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए भुगतान केवल ऑनलाइन होगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 16 मार्च को होगी। अधिक जानकारी के लिए इग्नो की वेबसाइट देखी जा सकती है। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल से 11 फरवरी तक 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।